अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार का लिया नाम। मुबैना तौर पर यंग इंडियन और एजेएल को भारी चंदा देने का लगा इल्जाम। 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने के लिए तैयारियां जारी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की क़यादत में इजलास, तमाम महकमों को दी गई हिदायत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक हैदराबाद पर खवातीन का एहतजाजी प्रोग्राम। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर खवातीन की शोला बयान तकारीब। टीआरएस एमएलसी कविता रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर फिक्रमंद। कहा, तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत किसानों की फौरी मदद करे। मुल्क में जामे अंदाज में सेंसस करवाया जाए और उसमें ज़ात पात का सर्वे मुकम्मल तौर पर शामिल रहे। हम पसमानदा तबकात को उनका हक दिलाने मरकज़ का साथ देंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जो सवालात राहुल गांधी ने उठाए वो मुल्क के 140 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत की मरकज़ की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद। कहा, ईडी मोदी और शाह का है हथियार। और गाज़ा में 1,60,000 फ़लस्तीनी दोबारा बेघर। भूखे प्यासे और नंगे पांव लोगों के पास कोई पनाहगाह नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार और कई दिग्गज सीनियर कांग्रेस लीडरों को नामजद किया है और कहा कि इन लीडरों के कहने पर यंग इंडियन और एजेएल को भारी चंदे दिए गए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक रेवंत रेड्डी की हिदायत पर 80 लाख रुपये का अतिया दिया गया। मुबैना तौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ दीगर शख्सियात से भी अतिया देने को कहा। इसमें कहा गया कि शिव कुमार ने अपने ट्रस्ट से 25 लाख और 2 करोड़ रुपये का अतिया भी दिया और इतलाफ किया कि उन्हें यंग इंडिया की सरगर्मियों के बारे में कुछ पता नहीं है। शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने हथिया एआईसीसी के उस वक्त के खजांची पवन बंसल की हिदायत पर दिया था। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में दरकार इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों के साथ मीटिंग में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में शानदार तर्ज पर मनाई जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सबसे पहले गन पार्क का दौरा करेंगे। तेलंगाना के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा, जिसके बाद परेड ग्राउंड में होने वाली तकरीब में वो शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर परेड ग्राउंड पर किए जाने वाले इंतजाम के हवाले से रामकृष्ण राव ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और कहा कि हर महकमे से एक नोडल ऑफिसर नामजद करके बाहमी रब्त के साथ काम किया जाए। अहम शख्सियात के आमदोरफ्त के रास्तों पर मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए जाएँ। परेड ग्राउंड आने वाली गाड़ियों को किसी किस्म की परेशानी न हो, पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त रहे, ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए रूट मैप तैयार करें। पुलिस को इस सिलसिले में मुनासिब हिदायत दी गई हैं। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब को बड़े पैमाने पर आवाम तक पहुँचाने के लिए लाइव टेलीकास्ट का बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी गई और कहा कि इस सिलसिले में इत्तलात और ताल्लुकात आमा के कमिश्नर को अहकामात दिए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत दी कि बाहमी ताउन से काम करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक हैदराबाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से खवातीन का एहतजाजी प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुआ। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर इस जलसे से बोर्ड के ज़िम्मेदारान और खवातीन ज़िम्मेदारान ने भी खिताब किया। मारिया आरिफुद्दीन सेक्रेटरी मदीना एजुकेशन ग्रुप ने इस एहतजाजी जलसे से खिताब में कहा कि हम वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हिदायत भी दे उसकी रोशनी में खवातीन काम करने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, ये उस पर अटैक है। वो संविधान जो फर्क नहीं करता हिंदू मुसलमान के बीच में, वो संविधान जो जाति को नहीं मानता, ये उस पर अटैक है। ये बिल कोई सिर्फ उलेमा का नुकसान करने वाली नहीं है, सिर्फ कोई दरगाहों के मुतवल्लियों का नुकसान करने वाली नहीं है। ये बिल हम सबको अफेक्ट करेगी। एक जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है कि इससे कोई आम मुसलमान का नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तानों में हमको भी दफन होना है, मस्जिदों में हमको भी नमाज पढ़नी है। तो ये समझ लीजिए कि ये हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर एक अटैक है। ये लोग जो कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों के खैरख्वाह हैं, एक हमारी बूढ़ी माँ थी जिसके सामने उसके शौहर एहसान जाफरी को जला दिया गया। आज ज़किया जाफरी माँ भी नहीं रही हमारे बीच में।
जिंदगी भर मरते दम तक लड़ते रही, तो इनको उन पर रहम नहीं आया? हमारी कौम की कई बच्चियां जैसे अभी जेल में है वहां पर मौजूद, उन पर इनको रहम नहीं आया? दिल्ली वायलेंस के नाम पर कितनी औरतों को, गुलफिशा फातिमा है जो 5 साल से जेल में है, इनको उस पर रहम नहीं आया? ये किसी पर रहम करने वाले लोग नहीं है। अगर रहम होता तो मणिपुर में जो हुआ हमारे पीएम वहां पहुंचते। इनको किसी औरत पर रहम नहीं है, किसी पर रहम नहीं है। और आज ये जो अटैक मुसलमानों पर है, तो सब खबरदार हो जाइए। अगले क्रिश्चियन हैं, अगले दलित हैं, अगले शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ओबीसीज हैं, सब पर बारी बारी अटैक होने वाला है। संजय निरुपम जो शिवसेना के एक बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि अगर ये शाहीन बाग बनाएंगे तो हम उसको जलियांवाला बाग बनाएंगे। आपने सुना होगा उन्होंने कहा। उन पर कुछ एफआईआर हुई, लेकिन वो अंदर नहीं है जेल के, क्योंकि उनका नाम संजय निरुपम है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज वो इख्तिदार में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वो याद रखें कि हम मुसलमान शहीद होने से डरते नहीं। आप क्या हमको शहादत से डराते हैं? हमारा तो वो अरमान है हर मुसलमान का, चाहे मुल्क के लिए हो, चाहे हमारे दीन के लिए हो, हर मर्द और औरत सामने आएगी। हम बैठेंगे शाहीन बाग बनाकर, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हुक्म हुआ, और देखेंगे कैसे वो उसको जलियांवाला बाग बनाते हैं। याद रखना कि वक्फ अल्लाह की जायदाद है। जब बात हमारे दीन पर आती है, तो चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, हम अपने बच्चों को लेकर आकर बैठ जाएंगे सड़कों पर। अल्लामा इकबाल के चंद अशार के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो खल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे, रिफ़त में मखाज़िद को हम दोष सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आज़ादी दरिया दे। BRS एमएलसी कवितानी रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर फिक्रमंदी जाहिर की और रियासती हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेलंगाना के किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, फसलें बारिश की लपेट में बर्बाद हुई हैं। खेतों में सुनहरी धान की खुशबू अभी फिजा में रची बसी थी कि तूफ़ानी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा। आफत समावी ने किसानों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है, किसानों की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस मनसूबाबंदी और इंतज़ामी नाअहली की वजह से फसलों की बरवक्त खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी और अब आफत समावी ने दहलीज पर दस्तक दी है, तो किसानों की आंखों में आंसू और दिल में बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गैर मौसमी बारिश से मुतासरा लाखों मैट्रिक टन धान को फौरी तौर पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर ख़रीदे। किसानों को बिला ताख़ीर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अगली फसल के लिए तैयार हो सकें। बारिश से मुतासरा इलाकों में फसलों के नुकसान का सर्वे करवाया जाए और किसानों को भरपूर मुआवजा दें। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने शहर हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम की मुहिम जारी रखी है। आज हल्की कशीदगी इस वक्त देखी गई जब हैड्रा के हुकाम ने पदमा मंदिर के करीब जुबली हिल्स नंबर 41 पर गैर कानूनी तामीरात को ढाने का काम शुरू किया। लोगों ने एहतजाज किया, इन्हदामी कार्रवाई को रुकने की कोशिशें की गई, लेकिन कार्रवाई जारी रही। इससे कबल मुकामी बाशिंदों ने शिकायत की थी कि खुले नाले पर तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात की गई, जिस पर हैड्रा के जिम्मेदारान ने एक्शन लिया और बुलडोजरों की मदद से गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। लगभग 500 गज से ज़्यादा के इलाके में गैर कानूनी तामीरात को ज़मींबोस किया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई थी। चंद एशियाई ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना का असर दिखाई देने लगा है। इस दौरान डॉक्टर निहार पारिक ने एक बयान जारी किया और कहा कि फिक्रमंदी की बात नहीं है, ताहम एहतियात की जाए और परेशान होने या अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोई संगीन नौइयत का कोरोना वायरस नहीं होता। COVID back, all of you all are wondering whether the new strain of the COVID that you're hearing about, the new strain of the COVID-19, 200 plus cases in India, few in Mumbai, started from Hong Kong, China, Japan, Thailand, and obviously going to spread down here. But this is a JN1 strain of the Omicron variant. It has a spike protein that helps it escape the immunity that we already built naturally or with vaccines, and hence it spreads very fast. Now, although it spreads very fast, it causes a disease which is even milder than the regular flu. Headache, body ache, fevers for 2 days, mild conjunctivitis, sore throats, mild coughs,
and loose motions may be the presenting symptoms, but there is nothing to worry. It's a variant of interest, not a variant of concerns. So you may see a lot of positive cases even in the future, a month or two, but hardly any hospitalizations, hardly any deaths. So please don't worry even if you hear of somebody or you yourself suffer through the COVID-19 JN1. Remember, it's a variant of interest, not a variant of concern. So don't be concerned. Take care. आने वाली बकरीद के दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज मुख्तलिफ गाय तहफ़्फ़ुज़ एसोसिएशनों के साथ एक अहम मीटिंग की ताकि पुरअमन माहौल को बरकरार रखने में मदद मिल सके। ईद उल अज़हा के पेश नज़र इस मीटिंग की सदारत कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने खुद की, जबकि दीगर पुलिस अहदेदारों के साथ गौरक्षक तंजीमों के सरकर्दा नुमाइंदों ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। और अब आई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वर्कशॉप से खिताब किया। पार्टी के तर्जुमानों से अपील की कि वो ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले को पूरी हसासियत, हक़-गोई और ज़िम्मेदारी के साथ अवाम के सामने लाएँ। उन्होंने कहा कि मसला महज इंतखाबी नारा नहीं बल्कि कांग्रेस की नज़रियाती वाबस्तगी है और इसे एक कौमी अहद के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पूरा मुल्क समाजी इंसाफ की बात कर रहा है तो कांग्रेस का फ़र्ज़ है कि वो इस बहस को महज नारे तक महदूद न रखें बल्कि इसे पॉलिसी की सतह तक ले जाए। जितनी आबादी उतना हक़ सिर्फ नारा नहीं है बल्कि एक कौमी अहद होना चाहिए। खड़गे ने कहा कि मुल्क में जामे अंदाज में सेंसस करवाया जाए, इसमें ज़ात पात का सर्वे मुकम्मल तौर पर शामिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना हुकूमत ने यह कर दिखाया। पार्टी सदर खड़गे ने यह भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत संजीदा इक़दाम करेगी तो हम उसका साथ देंगे। आइए देखते हैं खड़गे का ये अहम बयान। और जितनी आबादी उतना हक को केवल एक नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बनाए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है। हमारे घोषणा पत्रों में, संसद में, सड़कों पर और हर उस मंच पर जहां सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, मैंने स्वयं अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी कि जाति जनगणना को तत्काल शुरू किया जाए। उस पत्र में मैंने साफ कहा था, जब तक हमारे पास सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि वह सबको न्याय दिला रही है। आज हमें ये पूछना है, ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की देश के सत्ता स्ट्रक्चर में भागीदारी क्या है और कितनी है। क्या वे मीडिया में, नौकरशाही में, न्यायपालिका में, कॉरपोरेट सेक्टर में और उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं? अगर नहीं तो इसका कारण क्या है और समाधान क्या है? इसका समाधान है सच्चाई को सामने लाना, आंकड़ों को सार्वजनिक करना और फिर नीतियों का पुनर्निर्माण करना। यही कारण है कि जाति जनगणना को हम केवल एक आंकड़ों की कवायद नहीं मानते बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। साथियों, हमें ये भी स्पष्ट रूप से मांग करनी है कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तुरंत लागू किया जाए, जिससे ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिले। आज जब शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में केंद्रित हो गया है, तब इन समुदायों को उस पहुंच से वंचित रखना एक प्रकार का शोषण है। कांग्रेस का मानना है कि शिक्षा में समान अवसर के बिना कोई भी समाज बराबरी का नहीं हो सकता। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि 50% आरक्षण की सीमा पर अब नए आंकड़ों के आलोक में पुनर्विचार हो। जब सामाजिक वास्तविकताएं बदल चुकी है और आंकड़े नई तस्वीर पेश कर रही है,
तो हमारी नीतियों में भी। और इस दौरान शिवसेना लीडर संजय रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरकज़ की मोदी हुकूमत और बीजेपी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तायद की और कहा कि जो सवालात राहुल ने उठाए वो मुल्क के 140 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ हैं। राहुल ने पूछा था कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया जाए, ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, सिर्फ बीजेपी के ट्रोलर्स ये बात नहीं समझते। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाए और कहा कि ट्रंप से हिंदुस्तान को आखिर क्या मिला, उन्होंने नुकसान ही पहुँचाया। हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ाई की, ज़मीन हथियाने के लिए नहीं, लेकिन ट्रंप ने हमारा साथ देने के बजाय नुकसान किया। राहुल गांधी का सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ये मुल्क की आवाम की आवाज़ है। संजय रावत ने जज्बाती अंदाज में भी कहा कि जब हमारे 26 मासूम लोग मारे गए तो हमारी ख़वातीन का सुहाग गुजरा, हमारा खून खौला था। हमारे पास सिर्फ खून है और वही मुल्क के लिए बहता है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय रावत ने खुलकर यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी मोदी और शाह का हथियार है। कर्नाटक में केस चालू था, वहाँ पे ईडी के ऊपर कहा गया कि ईडी अपने सारे हद क्रॉस कर रही है सर, सारे क्रॉस किए जा रही है। और खास बात की जा रही है इसके अंदर कि जहाँ जहाँ इलेक्शन है वहाँ पे ईडी काफी, बिहार है, कलकत्ता है, कर्नाटक है, वहाँ पे ज्यादा सक्रिय दिखती है। तो उसमें क्या है, नई बात क्या है? मैं एक विक्टिम हूँ, मैं उससे गया हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि ईडी की ऐसी पॉलिटिक्स। ईडी तो बीजेपी का हथियार है, मोदी जी का हथियार, अमित शाह का हथियार है। वो हथियार है, जब तक ईडी है तब तक मोदी शाह है और बीजेपी है, बाकी कुछ नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पर एक बार फिर तनकीद की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में जयशंकर को जय जय कहकर मुखातिब किया और कई संगीन सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या जय जय बताएंगे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के बराबर क्यों ला बिठाया गया, पाकिस्तान की मजम्मत में एक भी मुल्क ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के लिए किसने कहा, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। राहुल का ताज़ा तबसरा उस वीडियो के तनाजुर में आया जिसमें जयशंकर को डच मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। वीडियो में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से पाकिस्तान व अक़वामी हिमायत और हिंदुस्तान की पॉलिसी पर सवालात किए गए, जिस पर उनके जवाबात गैर वाज़ेह दिखाई दिए। कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी यही वीडियो शेयर किया गया जिसके साथ लिखा गया कि उनकी ज़बान लड़खड़ा क्यों रही है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में जयशंकर पर सवालात उठाए। इससे कबल 17 मई को भी उन्होंने एक वीडियो के साथ ये इल्ज़ाम लगाए थे और कहा कि पाकिस्तान को हमले की इत्तला देकर जुर्म का इर्तिकाब क्यों किया गया। इस हमले की पेशगी इत्तला पाकिस्तान को देना जुर्म था। वज़ीर ख़ारजा ने इतराफ़ किया कि ऐसा किया गया, ये इजाज़त किसने दी। इस पूरे मामले को लेकर राहुल ने फिर एक मरतबा आज सवालात उठाए हैं। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। अक़वाम मुत्तहिदा ने खूनी हफ्ते की भयानक तस्वीर पेश की और इंकशाफ किया कि गज़ा में सिर्फ 7 दिनों के दौरान मज़ीद 1,60,000 फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल किए गए, जबकि ज़ालिम इसराइल की बमबारी की वजह से पनाह की कोई जगह बाकी नहीं बची। पेश है लर्ज़-ए-ख़ैज़ सूरत हाल पर मुश्तमिल गज़ा की ये तस्वीर। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक खूनी हफ्ते की भयानक तस्वीर पेश की और इंकशाफ किया कि गज़ा में सिर्फ 7 दिनों में मज़ीद 160,000 फ़लस्तीनी अपने घरों से बेदखल कर दिए गए, जबकि ज़ालिम इसराइल की मुसलसल बमबारी के बाद पनाह की कोई जगह बाकी नहीं बची। रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते में 629 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिनमें 148 ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। निस्फ़ से ज़ायद शहादतें उनके घरों या खैमों में भी, जो इस बात की गवाही देती हैं कि कहीं भी कोई भी महफूज पनाहगाह अब मैसर नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जानबूझकर सहाफ़ियों को निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया, जबकि 9 सहाफ़ी शहीद कर दिए गए, जो जंग के आगाज़ से अब तक का एक खूनी रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर बेघर ख़ानदान स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जो बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। इंसानी बहरान की शिद्दत इस हद तक बढ़ गई कि अब ग़िज़ा, दवा और पानी मिलना भी मुश्किल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि क़ाबिज़ इसराइल दानिस्ता तौर पर सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है ताकि गज़ा से बाहर सच्चाई की पहुँच को रोका जा सके। रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ एक हफ्ते में 9 जर्नलिस्टों की मौत एक ख़तरनाक पैगाम दे रही है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान सहाफ़ियों के लिए सबसे खूनी हफ्ता साबित हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक मनज़्ज़म साजिश है ताकि दुनिया को ना शहदा की तस्वीरें दिखाई दें, ना मलबे तले दबे बच्चों की चीखें सुनाई दें, ना वीरान गलियों, उजड़ी बस्तियों और जलते हस्पतालों की
हकीकत लोगों के सामने आ सके। ये इसराइल का एक जुल्म है और इसको वो गजा के बाहर आने देना नहीं चाहता। दूसरी जानिब गजा पट्टी में इंसानी अलमिया गहरा हो गया। जबरन बेघर होने वाले खानदानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो अपने जले हुए घरों से निकलकर उन स्कूलों का रुख कर रहे हैं जो खुद अब पनाहगाहों में बदल गए, मगर यहाँ न पानी है, न दवा है, न ग़िज़ा, बस एक बेरहम मुहासिरा है और खामोश तमाशाई बनी दुनिया। 18 मार्च को नस्ल कशी की जंग दोबारा शुरू हुई और इसके बाद से अब तक 1,40,000 से ज़्यादा अफराद जबरन बेघर हो गए। हज़ारों दीगर को पिछले हफ्ते इनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया गया क्योंकि जालिम इसराइली फ़ौज ने इन इलाकों को खाली करने के अहकामात दिए थे। इंसानी जानों से रोज़ाना खेला जा रहा है। इसराइल की बदतरीन बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मासूम जिंदगियां दिन दहाड़े रौंदी जा रही हैं और इस सारे जुल्म की पुष्टपनाही अमेरिका की सियासी और अस्करी हिमायत है, जबकि आलमी बरादरी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का लिया नाम। मुबैना तौर पर यंग इंडियन और एजेएल को भारी चंदा देने का लगा इल्जाम। 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने के लिए तैयारियां जारी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की क़यादत में इजलास, तमाम महकमों को दी गई हिदायत। ऑल इंडिया मुस्लिम वसला बोर्ड की जानिब से हॉकी ग्राउंड मासाब टैंक हैदराबाद पर खवातीन का एहतजाजी प्रोग्राम। वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर खवातीन की शोला बयान तकारीब। टीआरएस एमएलसी कविता रियासत में जारी गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों को दरपेश संगीन मसाइल पर फिक्रमंद, कहा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत किसानों की फौरी मदद करे। मुल्क में जामे अंदाज में सेंसस करवाया जाए और उसमें ज़ात पात का सर्वे मुकम्मल तौर पर शामिल रहे। हम पसमानदा तबकात को उनका हक दिलाने मरकज़ का साथ देंगे, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जो सवालात राहुल गांधी ने उठाए वो मुल्क के 140 करोड़ आवाम के दिल की आवाज़ हैं। शिवसेना लीडर संजय रावत की मरकज़ की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद, कहा ईडी मोदी और शाह का है हथियार। और गाज़ा में 1,60,000 फ़लस्तीनी दोबारा बेघर, भूखे प्यासे और नंगे पाँव लोगों के पास कोई पनाहगाह नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।